आज हमारे सामने एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट आ गया है और वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि क्रिमिनल ट्रायल में, क्रिमिनल प्रोसीजर में आखिर ये इंजरी रिपोर्ट्स का क्या अहमियत, व्हाट इज यूज ऑफ द इंजरी रिपोर्ट। देखो बच्चों, एक चीज तो स्पष्ट है, आपको मालूम है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 45 में क्या कहा गया था? एक्सपर्ट्स ओपिनियन वहां पर रेलिवेंट। कहने का मतलब ऐसे भी कुछ टेक्नीशियन लोग जिनके ओपिनियन मांगी जाती है क्रिमिनल ट्रायल में और वो रेलिवेंट होती है। जैसे आप देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि एक लाश मिली, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वहां से जो रिपोर्ट है इसमें लगा ये मृत्यु जो है ये आज से करीब 4 दिन पहले। अब पुलिस को कोई सपना तो आ नहीं रहा था कि आखिर वो देखी होती कब वो मरी। जो डॉक्टरों की जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट आती है उसी के आधार पे आगे हम अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो और चाहे वो डिसीजन या जजमेंट आती है। तो यहाँ पे एक विशेष बिंदु लेके चलना है। एक तो होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होगी जो रेलिवेंट है सेक्शन नंबर 45 इंडियन एविडेंस एक्ट में और उससे काफी कुछ खुलासा हो जाता है। जैसे अभी लखीमपुर खीरी मामला था या सीतापुर का, वो सिंह साहब वाला, वो जो एक बड़े रईस आदमी थे, उनके 2 लड़के थे। अब एक दिन उनका बड़ा बेटा जो कि दिल्ली और इलाहाबाद में 6 साल तक तैयारी किया, नौकरी नहीं मिली, बाद में घर पे रहने लगा। उसकी मैडम जो थी वो इनके गोरखपुर के, उसके ननिहाल थे। वो मुख्यमंत्री कौन थे? फतेह बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह साहब, यूपी के। वो उसके नाना, वो उनकी बीवी थे, वो भी एमबीए थे। तो बाद में लखनऊ में कहीं नौकरी करते थे, 2 बच्चे थे। एक दिन अचानक उस दोनों बच्चे का मर्डर हुआ, उनकी बीवी का मर्डर हुआ, उनके मदर का मर्डर हुआ और बाद में इनको भी सर में गोली लगी थी, ये भी एक्सपायर हो गए। पुलिस ने आपका सडन एक न्यूज फ्लैश के अपनी ओपिनियन जाहिर कर दी कि ये शराबी आदमी को, इसने पहले अपने बच्चों को मारा, बीवी को मारा, अपनी मदर को मारा और बाद में खुद को सुसाइड कर दिया। इसी थ्योरी पर वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो सबने अपना माथा पकड़ लिया। कारण कि उसके सर पे 2 बुलेट इंजरी थी, एक सर में थी, अब एक गले से होके पार हो गई। अब एक प्रश्न कोई भी पढ़ा लिखा आदमी कंसिडर करेगा कि कोई आदमी एक गोली तो अपने को मार लेगा, लेकिन क्या उसके बाद वो दूसरी गोली मारने के लिए स्थिति में रहेगा? नहीं। अब यहीं से कहानी शिफ्ट हो गई। अब बाद में मालूम हुआ कि उनका छोटा भाई मार गया और घर की प्रॉपर्टी उसका मुख। हमें फैक्ट के, किसी केस के फैक्ट में नहीं जाना है,
हमें खाली इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मेडिकल ओपिनियंस पे बात करते हैं। तो ये सेक्शन नंबर 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ रेलिवेंसी मिल रही है इसे ओपिनियंस। अब एक दूसरी सीआरपीसी 1973 और बीएनएसएस 2023 में इंजरी रिपोर्ट्स का जिक्र था। एक चीज ध्यान देने की बात है कि अगर आप सीआरपीसी 1973 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन नंबर 53 है और सेक्शन नंबर 53A है, सेक्शन नंबर 54 है और सेक्शन नंबर 164A है। ये 4 ऐसे सेक्शन रहे हैं जहां पर इसकी चर्चा की गई। आप अगर ध्यान दें तो 53, 54 ये दो अरेस्टेड पर्सन के लिए था। 53 और 54 इसको आप नॉर्मली ये समझने कि 53 एट द टर्म्स ऑफ द स्टेशन अफसर ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी किसी आदमी को अरेस्ट किया पुलिस ने, अब उसका किसी भी नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से या सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अगर उसको चोट लगी है तो उसका इलाज और प्लस इंजरी रिपोर्ट कराती है। 54 वो चीज है जो 53 था, वो 53 अब बीएनएसएस में सेक्शन नंबर 51, यानी पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करेगी और उसके शरीर पे जख्म है तो उसको पुलिस वाले जो स्टेशन अफसर है पास के जो भी नजदीकी अस्पताल होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, वहां भेजेंगे। एक चिट्ठी मजरूबी के साथ, उसका नाम टेक्निकली हम लोग कहते हैं चिट्ठी मजरूबी। तो साहब कहते हैं साहब ये देखिए कि हमारे हमने अरेस्ट किया है, इसके शरीर पे चोटें हैं और आप इनका इलाज करिए और इलाज करने के बाद इनकी जो इंजरी रिपोर्ट है वो थाने को कृपा करके अवगत करें। पुलिस रेगुलेशन में भी मैंने पढ़ा है कि जब किसी को अरेस्ट करके थाने लाया जाएगा तो उसके शरीर की तो तलाशी से ली जाएगी और अगर इंजरी है तो उसका जिक्र जीडी में भी करना है। अभी तो आप वहां नहीं पहुंचे हैं, जब आप पहुंच जाएंगे कोर्ट्स में तो आप वहां पाएंगे कि पुलिस वाले लिख देते हैं इसका नाम फला, पिता का नाम फला, उम्र लगभग इतना, इकहरा कद, गेमुआ रंग, लंबाई इतनी। अब आगे लिखेंगे जिस्म जकात से पाक साफ है लेकिन कमर और पैरों में दर्द की शिकायत करता है। और अगर चोट लगी तो कहेगा साहब शरीर में चोटें आई हैं। तो जब चोटें आई हैं तो पुलिस का ये काम है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी मानवीय जरूरतें हैं वो हमें प्रोवाइड करना होगा। तो इसलिए स्टेशन अफसर थाने का उसे भेजता है, 2 पुलिस के कर्मियों को साथ में भेजता है और वो चिट्ठी मजबूरी के साथ भेजता है कि ये फला मुकदमा, फला संख्या, फला धारा, थाने
में ये पकड़ा गया है और उसको शरीर पे चोटें आई हैं, कृपया इनका इलाज करने का कष्ट करें और चोटों का मुआयना करके नतीजे से अवगत करें। 53। कभी कभी ऐसा होता है कि मुलजिम भी रिक्वेस्ट करता है कि हमारी चोटों का मुआयना करा लिया जाए। 54। बेटा आप जान जाइए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। मुलजिम क्यों कहता है? देखिए, होता क्या है कि कभी कभी ये क्रॉस केस हो जाता है, क्रॉस एफआईआर हो जाता है। क्रॉस एफआईआर कहते हैं कि घटना स्थल वही है, समय वही है, दोनों पक्षकार वही हैं, एक ने पहले जाकर रिपोर्ट लिखा दी, एक ने बाद। अगर दोनों में लड़ाई हुई है तो कोर्ट तो दोनों पक्षों को आई होंगी। एक ने जाकर रिपोर्ट लिखा दिया, दूसरी पार्टी को बोल दिया। दो काम है पुलिस के पास, क्या तो जाएंगे तुरंत अरेस्ट कर, अगर अरेस्ट करके लाएंगे तो वो आदमी 54 में फिर अपनी वही कहेगा साहब हमारा भी जाके कराइए कि इन्होंने हमें मारा, उनका भी मायना बोलो। ठीक है, ये 53 है और 54 है, इसमें एक चीज आप अपने तरफ से जोड़ लीजिए हमारी तरफ से। यहाँ दोनों जगह अरेस्टेड पर्सन ही कहा गया, कहीं गवाहों की बात नहीं की गई। लेकिन होता क्या है, जब आदमी रिपोर्ट लिखाने थाने पर जाता है तो वो कहता है कि साहब ये बात है और कल शाम को या आज शाम को जब भी इन लोगों ने ये इकट्ठा थे, हमें मारा पीटा, हमें देखे साहब हाथ में चोट आई है, गर्दन में चोट आई है, पैर चोट आई है। तो पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने के बाद उसे भेज देते हैं, मैं उसको मेडिकल एड दिलाने के लिए और साथ में इंजरी रिपोर्ट। ठीक, ये हो गया। तो वो इसलिए करते हैं कि उससे हमें एविडेंस अवेलेबल होता है, हमें साक्ष्य मिलता है। ठीक है बेटा, 53, 54 आप सीआरपीसी, 53 है 51 BNSS 2023 में और 54 है सेक्शन नंबर 53 BNSS में। अब दो सेक्शन और, क्योंकि आप ला के आदमी हैं, आपको सेक्शन की जानकारी चाहिए, पर्टिकुलर कोड या कोई एक्ट है उसकी जानकारी चाहिए। आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये तो हम बताने के लिए है ही हैं आपके साथ। अब देखिए सेक्शन नंबर 53A CRPC, जो कि अब है 52 BNSS, यानी सीआरपीसी में 53A था और अब बीएनएसएस में सेक्शन नंबर 52 है। ये क्या 53A था कि रेप के मामले में जब मुलजिम को उस घटना के अत्यंत कम समय में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस वाले कराते हैं। 53A, एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर यही अरेस्ट 15 दिन बाद होती है तब इस रिपोर्ट की कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो तब होता है, कारगर होगा जब उसे घटना हुई और उसे अरेस्ट कर दिया, ज्यादा से ज्यादा 10-12 घंटे में अरेस्ट कर दिया। ठीक बेटा,
अगर 53A जो कि बीएनएसएस में सेक्शन नंबर 52 में है, ये बलात्कार के मामले में एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन, जबकि सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 164A सीआरपीसी में जो फैक्ट थे वो अब आ गए 184 बीएनएसएस। इसमें रेप के मामले में जो विक्टिम महिला, उसका मेडिकल एग्जाम। अब एक चीज और जान जाओ, क्योंकि अब आप लोग लॉ कर चुके हो और तैयारी में हो न्यायिक सेवा या अभियोजन सेवा में जाने की, तो अब तो आपको प्रैक्टिकल चीज जानना चाहिए ना बेटा। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल चीज है जिस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। विक्टिम रेप का जब कोई केस होता है तो दो चीजें होती, या तो उस महिला को एक्यूज लेके चला गया साथ, तब तो देखो कब बरामद होगी, लेकिन अक्सर लेके नहीं जाते हैं, तो कंबल घाटी के डकैती लोग करते। अब अभी भी एक चीज जान जाओ बच्चों, दिमाग लगाना भविष्य में, अगर ये एलिगेशन है कि मेरी लड़की को लेके भाग गया, तो जान जाना 70% जो लड़की रजामंद थी, इट वॉज नॉट ए रेप, ये म्यूचुअल कंसेंट से कोई काम हुआ होगा, हासिल करेगी। फिलहाल ये कम मामलों में होता है, ज्यादा में अगर वो एक्चुअल रेप है, और जैसे गांव में अरहर के खेत में हुआ है, गन्ने के खेत में, और शहर में कहीं झाड़ी जंखाड़ में हुआ है, तो मुलजिम अपने को बच के भागता है और वो औरत बाहर होती है और उसे आके चिल्लाती है घर में। अब उसकी जो मेडिकल जांच हम कराते हैं, उसके लिए सीआरपीसी में 164A में प्राविजन था, जो कि अब 184 बीएनएसएस में। दोनों में एक अंतर है बेटा, रेप के मामले में मुलजिम के मेडिकल, अगर वो मना कर रहा है तब भी उसे जबरदस्ती कराया जा सकता है, उसको करने दो मना। लेकिन विक्टिम अगर मना कर रहे हैं और 18 साल के ऊपर है, तो बिना उसकी कंसेंट के हम मेडिकल नहीं करा सकते। एक समस्या बहुत आती है कि जब विक्टिम 18 से कम होती है और उसके माँ बाप कहीं बहुत दूर आ नहीं पाते, तो क्या मेडिकल चीज ये कि उसे हम लोग CWC के हैंड ओवर कर देते हैं और CWC की तरफ से एक कंसेंट ले लेते हैं और उसका फिर मेडिकल करा। कभी कभी इस तरह के मामलों में ये जो मेडिकल अफसर हैं, ये कुछ गड़बड़ भी करते हैं, लेट रखते करते हैं, आज नहीं कल लाओ, कल नहीं परसों लाओ। उसके लिए एक इंटरनल चीज आपको बता दे रहे हैं, कोई चोरी की चीजें नहीं है। हर महीने हर जिले में जिला जज के अध्यक्षता में एक मॉनिटरी सेल की मीटिंग, वो जनपद न्यायाधीश महोदय के चैम्बर में होती है और वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं, जिले के पुलिस अधीक्षक रहते हैं, अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक रहते हैं और साथ में सीएमओ भी रहते हैं। इसीलिए अखाड़े उनसे शिकायत की आती है, देखिए आपके डॉक्टर ये कर रहे हैं, वो अपने आप सर्कुलर हो रहे हैं, कुछ करेंगे इसके मामले में अर्जेंट किया। अब आप समझ गए कि रेप के मामले में मुलजिम का मेडिकल एग्जामिनेशन और रेप के मामले में
विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन, अरेस्टेड पर्सन या गवाह का चोटों के लिए एग्जामिनेशन चाहे ये थानाध्यक्ष की तरफ से कराया जाए या उसके रिक्वेस्ट पे थानाध्यक्ष कराए। ये 4 धाराएं रेलिवेंट हैं बीएनएसएस में। अब बीएनएसएस से पढ़िएगा बच्चों, यही आएगा। अब चलते हैं। अभी तक तो इसका बैकग्राउंड समझ रहे थे हम लोग, अब समझेंगे कि ऐसा इसमें जो है वो। देखिए बेटा, पहले रेप के मामले में हम चाहते नहीं बहुत लंबा हो जाए, लेकिन फिर भी जरूरतमंद चीजें तो बतानी हो। रेप के मामले में मुलजिम का जब इंजरी रिपोर्ट हम कराते हैं, उसका एग्जामिनेशन कराते हैं, तो वहां जो रिपोर्ट मिलती है एक्चुअली होता है जब रेप का मतलब ही है सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट आपके। इसका मतलब उसने अपना बचाव किया होगा या बचाव किया होगा, तो नाखून भी लगा होगा मुलजिम के, हो सकता है कहीं उसने बाल आल नोच के लिया हो सकता है कोई सीने पे कहीं कोई इंजरी हो। और यहाँ तक कि जो रेपिस्ट होता है उसके मेल आर्गन में भी इंजरी है, क्योंकि विदाउट द कंसेंट वो हमें वहां से मिल जाए। दूसरी बात है कि जो क्यूबिक हेयर होते हैं, कहीं उनका टुकड़ा मिल गया तो डीएनए कराते हैं, उससे साबित करने में हमें आसानी रहती है कि ये तो कहीं। और दूसरी बात, अगर जल्दी हमने गिरफ्तार कर लिया 2-4 घंटे में, तब तक वो अच्छी तरह नहा धो नहीं पाएगा, कपड़े नहीं बदल पाएगा, तो उसके अंडर वियर में सीमेंस के या ब्लड के सैंपल मिल जाएंगे, वो हमें डीएनए से मैच करा देगा। ये जल्दी भी समझो। विक्टिम के साथ भी अगर विक्टिम की कंसेंट रहेगी तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर कंसेंट नहीं होगी तो वो मुलजिम जो है उस समय पर जोर आजमाइश करेगा, तो उसमें छोड़ देगा। यहाँ तक कि करते क्या हैं हम लोग मतलब पुलिस विभाग कि उसको जब हम भेज के, क्योंकि 65% मामलों में वो उसके ब्रेस्ट को इंजरी पहुंचाता है या सक आता है, तो उसको जो सलाइवा इंजेक्शन, तो इसको हम लोग फ्लाइट से वही लोग करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, लेकिन वो डॉक्टर निकाल के उसको मारता है। अगर मैच हो गया तो मामला फिट हो गया। और इंजरी अपॉन द प्राइवेट पार्ट ऑफ लेडी, उसके जो अंडर गारमेंट्स है उसमें जो लगा, चाहे ब्लड हो चाहे उसके नाम पे, ये इनके लिए हम करते हैं। अब आइए जानला लो इसका क्या फर्क। देखो बेटा, ये इंजरी रिपोर्ट की जानकारी सबके लिए जरूरी। पहली बात तो मेडिकल अफसर बनाता है, इसको तैयार करता है। सर्विस के दौरान हमने कम से कम तो 50 बार मेडिकल अफसर को एड्रेस किया है और ये सारी चीजें बताई हैं कि जब आप इंजरी रिपोर्ट तैयार करें तो क्या करें। फिलहाल उनको ये चाहिए कि जो भी इंजरी रिपोर्ट है उसमें कुछ चीजों का बहुत ध्यान दिया लिखने में। नंबर 1, ये चोट कौन सी, बेटा चोटों का जिक्र मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है। चोट है जैसे ब्रूसेज है, इंसाइड प्लेन, जैसे अग्रेजन है, जैसे कंट्यूजन है। ये मालूम है, आपको मालूम हो जाता है, जब पढ़ेंगे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस या किसी दिन हमें टाइप ऑफ इंजरीज बता देंगे कि ये चोट अगर है तो काहे से आई। किसी को घसीटा जाएगा, अब्रेजन आएगा, डंडा मारा जाएगा, लोहे का राड मारी जाएगी, कंट्रोजन आएगा, सूजन आ जाएगी, रंग बदरंग हो जाएगा, हो सकता है हड्डी को। अगर धारदार हथियार से चोटें पहुंचाई हैं तो इनसाइड वुंड आएगा, और गन शॉट इंजरी चोटें हैं तो गन शॉट इंजरी की चोटें। नंबर 1, डॉक्टर को ध्यान देना चाहिए कि ये चोट का नेचर क्या है। दूसरी बात, ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन का मतलब 12 घंटे ओल्ड है, 1 डे ओल्ड है,
उनको लिखना और फ्रेश है ये उनको। और दूसरी चीज, जो पुलिस वाले दो उसे लेकर आए हैं उनका नाम लिखना चाहिए, विराट बाई कांस्टेबल नंबर फला, सीपी ऑफ थाना फला, और एसीपी होमगार्ड नंबर फला। और एक चीज और बेटा, आप लोग देखेगा इंडिया रिपोर्ट, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखते हैं वो इंजर्ड आदमी के जिसकी जांच होगा। और सबसे नीचे एक चीज और लिखते हैं, ये चोट सिंपल है या ग्रीवियस। सिंपल और ग्रीवियस से होता क्या है, आपकी धाराएं बदलती हैं। आप जानते हो जैसे आईपीसी में 319 और 320 उससे रिलेटेड धाराएं चेंज होती हैं। ठीक है बेटा। और एक चीज और लिखते हैं, बाद में यही लिख के और फिर वो यही लिखेंगे इन माई ओपिनियन इंजरी नंबर फला फला, और उसकी लोकेशन भी कैसे वो लिखेंगे कि ऑन लेफ्ट लेग बिलो नी 3 सेंटीमीटर। हाथ में लिखेंगे, जहां भी इंजरी होगी वो लिखेंगे। फेस पे है ऑन लेफ्ट साइड बिलो 5 सेंटीमीटर ऑफ आई। एक परमानेंट लोकेशन मिल जाता है। और फिर लिखेंगे कि ये सिंपल है, 10%। उनका काम करें, आईओ का काम है उसे देखते उसके हिसाब से दायरा बनाना। अब आपका काम, आप अगर प्रोसिक्यूटर हैं तो आप उससे, प्रोसिक्यूटर हैं तो आप उससे केस की हिस्ट्री को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे? अगर चोट लगी है इनसाइड जोन में, इसका मतलब धारदार हथियार से। अब अगर एफआईआर में है कि बांके से वार किया जिससे हाथ में चोट आई, तो आप डॉक्टर साहब से सवाल करिए ना अपने केस को करोबरेट करने के लिए कि बताइए डॉक्टर, ये जो इंजरी नंबर 1 है, इंजरी नंबर 1 अगर बांके से पहुंचाई जाए तो क्या आ सकती है? वो कहेंगे हाँ साहब आ सकती। नाउ यू हैव करोबोरेटेड द फैक्ट ऑफ एफआईआर टू द वर्जन ऑफ डॉक्टर। एक चीज और, एफआईआर में टाइम था 4:50 शाम, ये मेडिकल हुआ है सुबह 9 बजे, या रात्रि में करा लिया 11 बजे। 4 बजे से 11 यानी 7 घंटे का अंतर है। अब उनसे डॉक्टर सीधा सवाल करिए कि डॉक्टर साहब आपने जो किया है मेडिकल, अगर शाम को 4 बजे चोटें पहुंचाई गई हों तो क्या आ सकती? तो जवाब देंगे हाँ साहब। लेकिन बेटा एज ए प्रोसिक्यूटर आप ये कब प्रूफ करा पाओगे जब आपको मैकेनिकल इंजरीज के बारे में जानकारी हो और हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में इसका जिक्र कहाँ ये हो और एविडेंस एक्ट की अच्छे से जानकारी। अब मान लीजिए डिफेंस के वकालत आप कर, इसी से आप क्रॉस क्वेश्चन करिए डॉक्टर। आपने बहुत बार सुना होगा चोट पहुंचाई गई, एवरेजन आ जाता है। अब डंडा मारा, डंडा लो कर गया एवरेजन। वकील साहिबान लोग क्या कहते हैं कि भैया एक बात बताओ, उससे पहले तो जिसको चोट आई उससे करते हैं इन क्रॉस एग्जाम में। देखो भैया ये घटना है अगस्त से, हाँ साहब। बरखा के दिन रहा, हाँ साहब। हमारा कहना है तू गए हो नाग पंचमी मत ससुरारी, अभी आपने कहा है ऊपर गए, अब वहां से लौटत रहे हो और नाग पंचमी बुंदिया उंदिया लाते हैं और तुहार साइकिल गए फिसल तो गिर गए जमीन पे, वहीं वहीं चोट आई और फर्जी रिपोर्ट लिखाई। इसको कहते हैं सजेक्शन देना। ये आइडिया डिफेंस। तो आइडिया डिफेंस भी आप तभी अच्छा
आर्गुमेंट कर पाएंगे, क्रॉस कर पाएंगे जब आपको इनकी जानकारी होगी। तो और बाकी कल को अगर आप ऊपर बैठेंगे जुडिशियल अफसर, तो जो हमारी कही हुई तीनों प्रकार की चीजें हैं इनको ध्यान में रखिए, आप खुद ही जान जाएंगे कि क्या सच्चाई है, क्या लग रहा है। तो ये जो है, ये इंजरी रिपोर्ट का रोल, इनको बड़ी गहराई से जानना चाहिए, क्योंकि आजकल मुद्दिमान अपराध करने के तरीके बदल रहे हैं। अब अगर वो एसिड अटैक करेंगे तो उसकी इंजरी दूसरी है, अगर वो कैन से मारेंगे तो उसकी रिपोर्ट दूसरी है, अगर उबलता हुआ पानी फेंक देंगे तो उसकी इंजरी दूसरी है, अगर सिगरेट पी कर जला दे रहे हैं, क्रुएल्टी कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट दूसरी है। इस संबंध में आप अध्ययन करिएगा, और हमें उम्मीद है कि जितना हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, अगर इतना ही अच्छे तरीके से आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत